Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you are doing well and safe. So, welcome to my YouTube channel Najib Education Learning. So, today's I'm gonna talk about level of structural organization and system of human body. So, how many system in our body, how to work, and details हम बात करते हैं आगे. So, let's start. So, please watch the video till the end. So level of structural organization. Okay, so there are 6 level of structural organization. ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉडी के बारे में. पूरा स्टडी करने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें बेसिक होना कि कैसे बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक होल बॉडी कैसे रेडी होता है, क्या क्या चीज़ से मिलके बनता है. देन ये सब बेसिक पॉइंट सब है. सो फर्स्ट लेवल केमिकल लेवल. ओके, so it's include atoms. Okay, atom plus atom equal to molecules. बहुत सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनता है. व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है, कौन सा क्या क्या होते हैं एटम? सो एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर. सो ये क्या है? दीज आर एसेंशियल एटम फॉर मेंटेनिंग लाइफ. ओके, ये सब क्या है? एटम लाइफ को मेंटेन करने के लिए. ओके, so atom is smallest unit of matter that participate in chemical reaction. Okay, so next one cellular level. so cellular level क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक सेल रेडी करते हैं. ओके, सो सेल क्या होता है? सो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, कंपोज्ड ऑफ केमिकल्स. सेल. सो नेक्स्ट टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल प्लस मटेरियल सराउंडिंग देम इक्वल टू टिश्यू. बहुत सारे सेल का एक ग्रुप मिलके एक टिश्यू रेडी होता है. सो टिश्यू का क्या वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन. टिश्यू तो बहुत बड़ा है, बहुत इसमें डीप स्टडी करना होता है, बट उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे. बट यहाँ फॉर्मली टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. ओके, सो नेक्स्ट वन ऑर्गन लेवल. तो बहुत सारे डिफरेंट टिश्यू मिल के एक ऑर्गन रेडी करता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन. ओके, ये क्या है? 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन. क्या होता है? इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ठीक है. सेकेंड वन सिस्टम लेवल. ओके, तो छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम रेडी करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स लीवर, स्टोमैक, इंटेस्टाइन, ये सब हैं. ठीक है. And final organizational level. Okay, all the parts of the human body functioning together constitute the total organism. So क्या हमने पढ़ा कि एटम बहुत सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल रेडी करता है, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एक सेल रेडी करता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक टिश्यू रेडी करता है, एंड फिर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके एक ऑर्गन रेडी करते हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट ऑर्गन मिलके एक सिस्टम रेडी करता है. देन एक ह्यूमन बॉडी रेडी होता है, ह्यूमन बॉडी का एक फॉर्मेशन होता है. तो ये हमारा हो गया कि बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. देन ये कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर हाउ मेनी सिस्टम इन आवर बॉडी? सो दीज आर 11 सिस्टम इन आवर बॉडी. ओके, सो फर्स्ट सिस्टम इंटीगुमेंट्री सिस्टम. ओके, सो इंटीगुमेंट्री सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सो हेयर्स, नेल्स, स्वीट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड. इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं? हमारे जो हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, इसका क्या काम होता है? हाउ टू फंक्शन. ओके, सो फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्ट द बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, रेगुलेट टेम्परेचर, इलिमिनेट सम वेस्ट, हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, डिटेक्ट सेंसेशंस सच एज टच, पेन, वार्म, कोल्ड.
सेकेंड वन इज मस्कुलर सिस्टम। ओके, मस्कुलर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो मसल से ही पता चल रहा है कि मस्कुलर सिस्टम, सो इसके कंपोनेंट मसल्स, मसल टिश्यू। ओके, इसके क्या फंक्शन होते हैं, कैसे काम करते हैं? तो मसल क्या करता है? हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, बॉडी मूवमेंट, स्टेबलाइज बॉडी पोजीशन, हमें पोस्चर में हेल्प करता है, कैसे बैठना है, स्ट्रेट एंड ऑल। सो ये जनरेट हीट करता है, हमारे बॉडी को हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे मसल का फंक्शन होता है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, नेक्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम। सो इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं? स्केलेटल मीन्स कि बोन, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। ओके, सो इसके क्या फंक्शन होते हैं? बोन्स एंड जॉइंट, कार्टिलेज, इसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके फंक्शन क्या होंगे, इसका काम क्या होगा। तो बोन मीन्स कि इसका फंक्शन हो गया सपोर्ट, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड स्टोर्स मिनरल्स एंड लिपिड्स। लिपिड मीन्स फैट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सो नर्वस, इसके कंपोनेंट्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, स्पेशल सेंसेस ऑर्गन्स। ओके, इसके फंक्शन होते हैं जनरेट एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स। ओके, डिटेक्ट चेंजेज इन द बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, ये क्या करता है? रिस्पॉन्ड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन, ग्लैंडुलर सिक्रेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज इंडोक्राइन सिस्टम। ओके, सो इंडोक्राइन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होता है? इंडोक्राइन सिस्टम, सो हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द अदर ऑर्गन्स। सो इंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन है रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटीज। ओके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सो इसके कंपोनेंट हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड। ओके, function heart pump the blood through blood vessels, so इसका blood carries oxygen and nutrients and remove carbon dioxide and waste। और क्या हेल्प करता है? helps in regulating acid base balance, temperature, water content of body fluids। okay, और blood components defend against disease। ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन। ओके, सेकेंड वन इज लिम्फैटिक एंड इम्यून सिस्टम। ओके, सो इसके कंपोनेंट्स क्या है? लिम्फैटिक फ्लूइड एंड वेजल, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। ओके, दिस वन फंक्शन क्या है कि रिटर्न्स प्रोटीन्स एंड फ्लूइड टू द ब्लड। ओके, कैरीज लिपिड फ्रॉम GIT मीन्स कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड। क्या करता है कि लिपिड को कैरी करता है, कहाँ से? GIT से ब्लड तक। ओके, साइट फॉर मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ओके, सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? लंग्स, रेस्पिरेटरी से ही पता चल रहा है कि रेस्पिरेशन मीन्स लंग्स, एयर पैसेज वे एंड फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स। ओके, फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हेल्प इन रेगुलेशन एसिड बेस बैलेंस। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक और फंक्शन है हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपोनेंट्स माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, salivary gland, liver, gallbladder and pancreas। okay, and function इसका क्या है? फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि हम जो भी फूड जो भी हम इनटेक करते हैं उसको क्या करता है? फिजिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन करता है।
ताकि वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, ईजिली डाइजेस्ट हो जाए. ओके, सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, eliminate solid waste. Okay, next one is urinary system. Urinary system का components क्या है? Kidney, ureter, urinary bladder, urethra. Okay, so इसका function क्या है? Produces, stores and eliminate. ये क्या करता है? यूरिन से रिलेटेड. ठीक है, सो eliminate waste material eliminate करता है. Regulate blood volume, regulate acid base balance, maintains body's mineral balance and regulate production of RBC, red blood cell. Okay, and last one is reproductive system. इसके components होते हैं gonad, testis and ovaries. Okay, and uterine tubes, uterus, vagina in females, and epididymis and penis in male. Okay, इसके फंक्शन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड हार्मोनल प्रोडक्शन. सो दैट्स ऑल अबाउट सिस्टम. ओके, तो मैंने जो भी था सबको डिस्क्राइब किया. एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज है अबाउट आवर बॉडी. ओके.